जांजगीर से बड़ी खबर बता दें, जहां पर 4 माह की बच्ची को लेकर बदमाश फरार हो गया है। खोजबीन के दौरान घर के पीछे बच्ची का शव मिला है। घर के पीछे गड्ढे में बच्ची की लाश मिली है। पामगढ़ थाने के धाराशिव गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जांजगीर से, जहां पर महज 4 माह की बच्ची का अपहरण हो जाता है और खोजबीन के दौरान घर के पीछे बच्ची का शव मिलता है। घर के पीछे गड्ढे में बच्ची की लाश मिली है। पामगढ़ थाने के धाराशिव गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जांजगीर से, जहां पर 4 महीने की बच्ची को लेकर एक बदमाश फरार हो गया और जब बच्ची की खोजबीन की गई तो घर के पीछे बच्ची का शव मिला। घर के पीछे गड्ढे में बच्ची की लाश मिली है। पामगढ़ थाने के धाराशिव गांव का ये पूरा मामला है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जांजगीर से, जहां पर 4 माह की बच्ची को लेकर बदमाश फरार हो गया और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजकुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, बताइए क्या ये पूरा मामला है और किस तरीके से ये पूरी घटना सामने आई है? अब तक क्या जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, जो पूरी जो घटना है वो पामगढ़ थाना क्षेत्र के धाराशिव की है। यहाँ पर 4 माह की जो मानवी है वो अचानक लापता हुई कि वो अपनी माँ के साथ गोद में ही सोई हुई थी, लेकिन माँ की तबीयत खराब होने की वजह से वो उसने दवा खाई थी और इस दौरान माँ के गोद से ही बच्ची गायब हुई थी। और इसके बाद करीब दोपहर 2 बजे का मामला है। फिर परिजन ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची है। अभी हम मौके पर ही हैं। बच्ची का जो घर के पीछे ही शव मिला है और आपको तस्वीर दिखाएंगे कि पीछे जो पामगढ़ की पुलिस है वो तैनात है और जो उच्च अधिकारी वो मौके पर हैं। और इस ओर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, यहाँ पर जो पुलिस है उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो भी तैनात है। जिस तरह से घटना हुई है उसके बाद निश्चित तौर पे अभी सवाल है कि आखिर ये जो जघन्य जो हत्या की वारदात है उसे किस व्यक्ति ने अंजाम दिया है, क्योंकि जिस तरह से ये मासूम बच्ची है मानवी जो 4 माह की है और अचानक अपनी जो माँ की गोद से ये लापता हुई थी और उसके बाद घर के पीछे ही जो छोटा गड्ढा है उसमें मानवी की जो है वो डेड बॉडी मिली है। और ये काफी गंभीर मामला है, क्योंकि जिस तरह से ये जो बच्ची है उसकी उम्र महज 4 माह की है। और जिस तरह से हमारी IBC 24 ने जब जो बच्ची की मां है पूनम से बात की तो पूनम गोस्वामी का कहना था कि वो तबीयत खराब होने की वजह से घर पर सोई थी और बगल में उसकी जो एक और बच्ची है वो भी सोई थी और साथ ही साथ ये जो 4 माह की मानवी है वो भी थी। और इस दौरान उसे कौन व्यक्ति आया जो उसे उठाकर ले गया ये पता ही नहीं चला। और फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर ही रही थी, लेकिन घर के पीछे जिस तरह से मानवी की जो है वो 4 माह की बच्ची की डेड बॉडी मिली है उसके बाद तमाम तरह के सवाल उठे हैं कि आखिर इस जगह में राजकुमार, जो बदमाश है जो बच्ची को लेकर फरार हुआ था उसके बारे में अब तक क्या खुलासा हुआ है? क्या घर वालों को किसी पे शक है? देखिए, जब हमने बात की जो बच्ची की माँ पूनम और उसकी जो नानी है जसू, उनका कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और वो अभी फिलहाल कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। और वो उनका कहना है कि उनको किसी पे संदेह नहीं है। लेकिन जैसी ही सूचना मिली उसके बाद से जो मौके पर पामगढ़ की पुलिस और जो उच्च अधिकारी वो पहुंचे हैं, साथ ही साथ जो साइबर की टीम है वो CCTV खंगाल रही है। लेकिन इस जाँच के बीच में जिस तरह से बच्ची की जो है वो डेड बॉडी मिली है वो निश्चित तौर पर उस पर एक बड़ा सवाल है कि आखिर बदमाश ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल अब पोस्टमार्टम जब बच्ची के शव का होगा तो उसके बाद पता चला कि आखिर ये जो हत्या की वारदात है वो किस तरह से की होगी। मैं आपको फिर एक बार तस्वीरें दिखाऊंगी, क्योंकि IBC 24 की टीम मौके पे है। देखिए, ये जो एक गड्ढा है यही जो गड्ढा है जहाँ पर ये जो 4 माह की जो मानवी बच्ची है उसका शव मिला। और बगल की तस्वीर दिखाएंगे, यहाँ पर जो पामगढ़ पुलिस है और मौके पर जो SDOP है वो भी मौके पर है। और जिस तरह से ये पूरी घटना हुई है उसके बाद से हर किसी का दिल दहल गया है, क्योंकि पूरे गांव के लोग यहाँ पर जुट गए हैं और बड़ी संख्या में लोगों की यहाँ पर भीड़ जुटी हुई है। और कहीं न कहीं हर व्यक्ति ये जानना चाह रहा है कि ये जो मासूम बच्ची है उसने किसका क्या बिगाड़ा था, क्योंकि अभी उस नन्ही जान अभी इस जो है 4 महीने पहले ही वो इस दुनिया में वो आई थी। और जिस तरह से पूरी घटना को अंजाम दिया गया है उसके बाद निश्चित राजकुमार, हमें पूरा यकीन है जो भी इस घटना का अपराधी है वो बिल्कुल बचेगा नहीं। और फिलहाल आप अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।